हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आकाश राज क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एवरेज की। एवरेज मीन्स होता है औसत। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो दोस्तों, औसत क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपको 13, 17, 19, 21 और 20 संख्या दी गई हैं और पूछा गया है कि इनका औसत ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी राशियों का योग कर देंगे और बटा राशियों की संख्या लिख देंगे। तो औसत निकालेंगे अपन। औसत इक्वल सभी राशियों का योग कर देंगे +90 +20/5। तो दोस्तों, इनका ऐड हो जाएगा 40। तो दोस्तों, राशियों का योग हो जाएगा 90 अपॉन हो जाएगा 5 और ये कटेगा 18 से। तो इन राशियों का औसत आ गया 18। अब चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो कि कोई मज़दूर है, वो पहले दिन 100 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 200 रुपये कमाता है और तीसरे दिन 300 रुपये कमाता है। तो अपन को इसका औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, राशियों का योग कर देंगे और राशि अपॉन कर देंगे राशियों की संख्या। तो ये हो गया अपूर्ण राशियों की संख्या 3 है, तो इनका एडिशन होगा 600/3। तो औसत कितना आ गया 200। अब 200 का मतलब ये नहीं है कि वह प्रतिदिन 200 कमाता है। इसका मतलब ये है कि यदि वह प्रतिदिन 200 कमाए तो उसकी 3 दिनों की आय 600 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, ये होता है औसत। चलिए अब इस पर आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विभाग ए के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा विभाग बी के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। इस कक्षा के दोनों विभागों की मिलाकर औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे अपन, पहले अपन विभाग ए के सभी विद्यार्थियों की कुल आयु निकालते हैं। उसके बाद विभाग बी के कुल विद्यार्थियों की कुल आयु निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे और कुल विद्यार्थियों का भाग दे देंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, विभाग एक के 40 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, औसत बराबर होता है छात्रों की कुल आयु बटे कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा औसत इंटू छात्रों की कुल संख्या। तो औसत अपन को 10 दिया हुआ है और छात्रों की कुल संख्या है 40। तो कितना हो जाएगा 400 वर्ष। अब उसी प्रकार अपन विभाग बी के छात्रों की कुल आयु निकालते हैं। तो विभाग बी के, अब विभाग बी में 30 छात्र हैं तो 30 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु सॉरी यहाँ पे भी आयु होगा। तो इसमें कितने, इनकी औसत अपन को 12 दिया हुआ है और छात्र टोटल हैं 30। तो ये कितना हो जाएगा 360। अब अपन विभाग ए व बी की कुल छात्रों की कुल आयु निकालते हैं। तो विभाग ए व बी के छात्रों की कुल आयु, कुल आयु, तो विभाग ए के छात्रों की कुल आयु 400 वर्ष है और बी विभाग के छात्रों की कुल आयु है 360। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 760। अब अपन को पता है कि विभाग एक में 40 विद्यार्थी हैं और विभाग बी में 30। तो अपन औसत कैसे निकालेंगे, विद्यार्थियों की कुल आयु बटे कुल संख्या। तो अपन को पता है कुल आयु इनकी है 760 और जो कुल संख्या है वो 70 हो जाएगी। तो जिससे आ जाएगा विभाग ए व बी के छात्रों की मिलाकर औसत आयु। तो विभाग ए व बी के छात्रों की मिलाकर औसत आयु, अब कुल आयु दोस्तों 760 है और छात्रों की संख्या कितनी है
70। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 गया, ये समथिंग आएगा 10.85 समथिंग आएगा। तो ये आ गई विभाग ए व बी के छात्रों की मिलाकर आयु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में 20 छात्र व 30 छात्राएं हैं। छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है तथा छात्राओं की 12 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों अपन ने पहला क्वेश्चन क्या उसी के अकॉर्डिंग होगा। पहले अपन छात्रों की कुल आयु निकालेंगे, उसके बाद छात्राओं की कुल आयु, और फिर उनका योग करके उनमें कुल छात्राओं की संख्या का भाग दे देंगे। तो पहले अपन छात्रों की कुल संख्या निकालते हैं। तो छात्रों की कुल संख्या कैसे निकलेगी, औसत इंटू छात्रों की कुल आयु का योग निकलेगा, छात्रों की कुल संख्या इंटू उनका औसत। तो ठीक है, तो छात्रों की कुल आयु, दोस्तों औसत बराबर कुल आयु बटे कुल संख्या होता है। तो कुल आयु बराबर हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत इन जो छात्रों की औसत है वो 11 वर्ष दी हुई है और छात्रों की संख्या है 20। तो ये कितना हो जाएगा, 220 वर्ष हो जाएगी छात्रों की कुल आयु। उसी प्रकार छात्राओं की निकालते हैं। तो छात्राओं की कुल आयु, अब छात्राओं का वो जो छात्राओं की कुल संख्या तो है 30 और उनका औसत कितना दिया हुआ है 12 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, 12 360 हो जाएगी। तो छात्राओं की औसत जो कुल आयु है वो 360 हो गई। अब अपन छात्र व छात्राओं दोनों की कुल आयु है वो उनको ऐड कर लेते हैं और फिर कुल जो संख्या है छात्रों की उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल आयु कैसे निकालेंगे अपन, छात्रों की कुल आयु प्लस छात्राओं की कुल आयु। तो कक्षा में कुल छात्रों की कुल आयु, तो छात्राओं की आयु प्लस छात्रों की कुल आयु। तो ये जो छात्रों की कुल आयु है वो तो है 220 वर्ष प्लस छात्राओं की है 360। तो ये कितना हो गया 580 वर्ष। अब कक्षा में कुल छात्रों की कुल संख्या कितनी है, छात्र प्लस छात्राओं की। तो जो छात्रों की है वो तो है 20 और छात्राओं की है 30। तो छात्रों की कक्षा में छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या छात्रों की तो है 20 और छात्राओं की है 30। तो हो गया 50। तो अब छात्र जो कक्षा की औसत आयु निकालनी है अपन, तो कक्षा में छात्रों की कुल आयु बटे छात्रों की कुल संख्या। तो औसत अपन निकालेंगे, जो कुल आयु है छात्र छात्राओं की पूरी कक्षा की वो है 580 और कुल छात्रों की संख्या है 50। तो शून्य से शून्य गया 6 ये आंसर आ जाएगा। तो 11.6 जो क्लास है उसकी औसत आयु आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारा ये लेसन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।